Good morning, everybody. In the previous sessions, we already discussed about the consumer behavior. We have discussed about the consumer research, marketing research. What is market? What are the content of the market? What are the concept of the market? Lot of things we discuss. Today, we are going to discuss about the recent trends. Trends. The recent trends. Trend is nothing but change. Recent change in marketing. मार्केटिंग में आया हुआ नया बदलाव क्या है? मार्केट में नया चेंज कैसे आता है, आया है? बरसों से चलने वाला मार्केट, how market is changing, that we have to understand. How market is changing, that we need to understand. Recent trends. Recent means latest. Trend means change. Recent trend is nothing but a recent change in the marketing concept. Dosto, you cannot depend upon the single type of a model for the marketing. You need to change. And modern business in the modern world is a techno-savvy world. Modern world is a techno-savvy world. And in this techno-savvy world, if you will apply the outdated technology, if you will apply the old methods, if you will apply the old techniques, then you will not be able to survive. It is very, very necessary for you people to get acquainted with the technology. ये बात तो आप लोग मानते हो कि नहीं कि आज जो टेक्नो सेवी नहीं रहेगा वो टिक नहीं पाएगा, यानी अगर आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी टेक्नो सेवी, यस और नो? टेल मी फर्स्ट. कम ऑन, आई वुड फास्ट रिप्लाई. फास्ट रिप्लाई आई वांट. अगर आप टेक्नो सेवी नहीं होगे तो ये जमाने में टिकना आपके लिए मुश्किल है. एग्री? यस और नो? यस. सो माय क्वेश्चन टू यू पीपल, my question to you people, are you techno savvy people? मैं आपसे सवाल करता हूं, are you techno savvy people? चलो ठीक है, मैं और सवाल आगे बढ़ाता हूं, आप लोग को जवाब देना है मुझे यहाँ पे. Are you aware about ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट ऑपरेट कर सकते हो? यस और नो? यस. क्या आप इंटरनेट पे ऑर्डर बुकिंग करा सकते हो? डू यू नो हाउ टू बुक प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट? यस. यू नो हाउ टू पे ऑन इंटरनेट? इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट कैसे किया जाता है, क्या आपको वो पता है? Yes or no? Yes. It means you are techno savvy. It means you are techno savvy. सिंपल मेरा टेस्ट है. आप लोगों से मैंने कुछ सवाल किया, आप लोगों से कुछ मैंने डिस्कशन किया, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अगर ये बेसिक चीजें पता है, सो यू आर टेक्नो सेवी पीपल. सिंपल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ग्रीन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग. ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलता हूं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग. मार्केटिंग में क्या क्या नया परिवर्तन है,
उस पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ग्रीन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग and service marketing. These are the study area today. So students, very important question. एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, what are the new trends in marketing? हर एक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझना है, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग सेशन को बराबर से सुनते हो, ध्यान देते हो, तो मैं इतना कहता हूं कि एग्जाम में अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया ना, तो आराम से लिख सकता है। क्योंकि मैं कितना क्लियर कहना चाहता हूं कि तेरे को सब पता ही है, बट जस्ट तुझे लाइन अप करना है कि एग्जैक्टली क्या है ये। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बिजनेस और कॉमर्स, उसमें बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, बिजनेस या कॉमर्स? कम ऑन ट्राई, आई वांट सम आंसर। देखो मैं आज सवाल पूछने वाला हूं बहुत सारे। देखो आंसर गलत हो गया प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर दो। बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कॉमर्स? कुछ लोगों ने कॉमर्स आंसर दिया है। कॉमर्स, कम फास्ट, एटलीस्ट तुम लोग 25 लोग हो, 24 लोग हो, मुझे 15 तो आंसर मिलने चाहिए। कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, ओके ठीक है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स ऑफ कॉमर्स ओनली। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। आप अभी लेक्चर सुन रहे हो, एक एक्टिविटी है। मैं एक लेक्चर दे रहा हूं, एक एक्टिविटी है। हम दिन भर इतना सारा काम करते हैं, वो सब का सब एक एक्टिविटी है। कुछ भी हो, एक्टिविटी है। एक्टिविटीज बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक्टिविटीज are divided into two different types. Number one, economic activity, and number two, non-economic activity. That's just economic activity and non-economic activity. Economic activity क्या होता है? जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, जो मनी के लिए किया जाए। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो समाज की सेवा, घर का हेल्प, इसके पीछे पैसा नहीं है, उसके लिए किया जाए, इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं फिर से बोलता हूं, जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, तो पैसा अर्न करने के लिए किया जाए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो हेल्प, सपोर्ट, घर के अंदर आप काम करते हो कि उसके लिए किया जाए, तो इट विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन दोस्तों, हम तो बिजनेस वाले लोग हैं, पैसा कमाने वाले लोग हैं। हम तो वो देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हम नंबर वन, या तो नौकरी करते हैं, नंबर टू, या तो कोई हमारा पेशा अपनाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ऐसा कुछ, या तो फिर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए बिजनेस करते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम या तो फिर जॉब करते हैं, या तो फिर हम पेशा यानी कि कोई प्रोफेशन अपनाते हैं, या तो फिर हम बिजनेस करते हैं। दोस्तों, एक्टिविटी एक्टिविटी दो टाइप का, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पैसा कमाने के लिए, नॉन इकोनॉमिक पैसा कमाने के लिए नहीं। फॉर द लव एंड अफेक्शन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जैसे आप घर पे काम करते हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
क्योंकि उसका आपको कोई रिफंड पैसा नहीं देने वाला है। उसके बाद एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन इन बिजनेस। हम बात करेंगे बिजनेस, हम बात करेंगे बिजनेस की। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में दो बातें होती है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं फिर से बोलता हूँ, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन जहां होता है उस प्लेस को इंडस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन जहां होता है उसके उस प्लेस को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री। और डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है उसे कहा जाता है कॉमर्स। प्रोडक्शन जहां होता है उसे कहा जाता है इंडस्ट्री, और डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है उसे कहा जाता है कॉमर्स। मैं फिर से बोलता हूँ, एक्टिविटी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन बिजनेस, बिजनेस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स। समझ में आया? अब मेरे सवाल का जवाब दो। इंडस्ट्री और कॉमर्स ये सब देखने के बाद बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कॉमर्स? मैं सवाल को रिपीट करता हूं, बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है कि कॉमर्स के अंदर बिजनेस? टेल मी, बिजनेस बड़ा या कॉमर्स बड़ा? अभी तो बोलो। एक्टिविटीज दो टाइप का, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन बिजनेस, बिजनेस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स। तो बिजनेस के दो पार्ट, इंडस्ट्री कॉमर्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बड़ा हुआ, बिजनेस के कॉमर्स? अभी तो जवाब दो, विच इज वाइडर? बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है कि कॉमर्स के अंदर बिजनेस? बिजनेस के अंदर कॉमर्स आ रहा है, तो बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री भी आती है, कॉमर्स भी आता है। यस, सो बिजनेस इज वाइडर देन कॉमर्स, क्योंकि बिजनेस में दोनों बातें होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉमर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बताओ, विच इज वाइडर कॉन्सेप्ट, बिजनेस या कॉमर्स? अभी तो बताओ। यू कैन नॉट टाइप, ठीक है, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू यू नाउ, आई विल नॉट आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी गुड रिस्पॉन्स। आराम करो। 10 टाइम मैंने पूछा, 10 टाइम्स। थैंक यू, आई विल नॉट आस्क। ओके, नाउ व्हाट इज मार्केट? मार्केट, अभी मैं वो जो चार्ट है वहीं पे छोड़ के आपको ये जो खत्म करना हो क्या करना है वो। मार्केट एक ऐसी जगह है, मार्केट एक ऐसा रीजन है, मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे buyers and sellers are in free competition with one another. Buyer and seller are in free competition with one another. Buyer प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है, सेलर प्रोडक्ट बेचने को आता है। दोनों एक कोई भी बात पे एग्री होते हैं। बायर खरीदने को तैयार होता है, सेलर बेचने को तैयार होता है। जो दोनों एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना डिसाइड करते हैं, बरोबर है, जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसे मार्केट कहा जाता है। सो यू कैन सी अ टिपिकल फोटो ऑफ अ मार्केट कैसा दिखता है। अब सबने देखा ही है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का मार्केट होता है। शॉपिंग मॉल एक मार्केट है, हर जगह पे आप जाके देखो, एवरीथिंग इज अ मार्केट, because when the products are being sold, it is a market. Now who is a marketer? मार्केट चलाने वाला मार्केटर, द पर्सन हु डील्स इन मार्केट, जो मार्केट में डील करता है। स्पेसिफिकली
one who promotes or sell a product or services. फिर से मैं कहता हूं, one who promotes or sells a product or services. जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करता है, सेल करता है, ट्राई करता है कि मैक्सिमम उसको उसका रेट मिले, प्राइस मिले, कीमत मिले, वो मार्केटर है। मार्केट चलाने वाला मार्केटर। A marketer is someone whose job involves marketing. Simple. And someone who promotes or exchanges goods or exchanges goods or services for money. जो गुड्स या गुड्स एंड सर्विस को मनी के लिए एक्सचेंज करता है, जो गुड्स या गुड्स या सर्विसेज को मनी के लिए एक्सचेंज करता है, वो मार्केटर होता है। एकदम सिंपल टॉपिक हमें समझने हैं, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक ही जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमको ये नहीं समझेगा कि नया ट्रेंड क्या है। Why I am focusing on the small areas? I am focusing on these basic areas because until and unless you will not understand what is these small basic things, you will not able to understand what is the advanced thing. Okay, अब हम आगे बढ़ेंगे. Now we will go ahead with the further topic, that is marketing. मैंने हमने पहले भी देखा हुआ है, marketing is a management process of identifying, anticipating and satisfying the customer's requirement profitably. मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एंटिसिपेट करता है एंड सेटिस्फाई करता है क्या, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। अब यहाँ पे देखो और क्या दिया गया है, मार्केटिंग इंक्लूड दोस बिजनेस एक्टिविटीज व्हिच आर involved in the flow of goods and services from production to consumption. प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो पूरा सीरीज इन्वॉल्व होता है मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का, लाइफ का, उसे कहा जाता है मार्केटिंग। इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ consumption. So marketing includes those business activity which are involved in the flow of goods and services from production to consumption. Production से लेके consumption तक जो भी गुड्स अपने को लेके आके फ्लो में हेल्प करता है उसको कहेंगे मार्केटिंग। अब हमें एग्जैक्टली रिसेंट ट्रेंड में क्या समझना है। अब देखो वो जितना भी था, कॉमर्स था, बिजनेस था, अब हमें क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और हमें क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक फोटो देख सकते हैं। वो फोटो में आपने देख सकते हैं कि कैसा कंप्यूटर के अंदर से गुड्स एक पर्टिकुलर बास्केट में जा रहा है, कार्ट में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, व्हाटएवर। कैसा गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है। अब सबसे बड़ी इधर बात क्या मालूम है क्या, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी बायर दिख नहीं रहा है और कोई भी सेलर भी दिख रहा नहीं है। बायर भी नहीं दिख रहा है, सेलर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बिजनेस हो रहा है। You are not able to see the buyer, you are not able to see the seller, but still the business is going on. It is called as electronic way of business, electronic way of marketing. मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ये पहला स्टेटमेंट इधर जो दिया है प्रेजेंटेशन में is reversal. It is known as that the business is a branch of commerce. Actually, commerce is a branch of a business. फिर अभी आगे लिखा है, it looks after the distribution aspect of the business and also is concerned with the exchange of goods and services. पहला स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, it is well known that commerce is a branch of business
ध्यान से सुन लेना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसका। एंड कॉमर्स लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बरोबर है, क्योंकि बिजनेस में तो प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट है वो कौन देखता है? कॉमर्स। अब फिर वो फिजिकली हो या इलेक्ट्रिसिटी पे, अपना इलेक्ट्रॉनिक पे हो, इट विल बी बिजनेस। सो all activities which directly or indirectly facilitate that exchange of goods through internet, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट करती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन एनवायरनमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। anything which is happening with the help of technology, और सिंपली उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। सिंपली इट इज नॉन एज ई कॉमर्स। अब हम बात करेंगे ई बिजनेस। अब मैं जो आप लोगों को बार बार कहना चाहता था कि ई कॉमर्स से बड़ा कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है, कॉमर्स के अंदर बिजनेस नहीं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर। E-commerce simply refers to the buying and selling of products and services through online. वो e-commerce था, but e-business goes a way beyond the simple buying and selling of goods and services and much wider range of business process. E-business जो है, it's a much wider than the marketing, because it covers the concept like supply chain management. Supply chain management is nothing but how overall business takes place. मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के अंदर हम बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर यू वोंट बिलीव इतना लाखों करोड़ों टन ऑफ लोड अनलोड होता है गुड्स, लेकिन कौन सा कंटेनर कौन से जगह पे खड़ा है उसका भी रिकॉर्ड हमें मिलता है। सी हाउ मच टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, क्योंकि हर एक आजकल क्या होता है, आजकल हर एक कंटेनर जो आता है वो कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, हर एक कंटेनर के अंदर जीपीएस फिटिंग है और हर एक कंटेनर को एक नाम दिया गया है। तो क्या होता है उससे, वो कंटेनर अभी कौन सी जगह पे लोकेटेड है उसका भी अपने को क्लियर रिकॉर्ड मिल जाता है। इतना पावरफुल लॉजिस्टिक है अपना, इतना पावरफुल अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो चुका है। सो व्हाट आई मीन टू से टू यू पीपल इज दैट e-business is a wider concept than the electronic commerce. It also covers the electronic order processing. Electronically जो order हम लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करते हैं on a high level, कोई जरूरत नहीं है दो बिजनेसमैन को साथ में मिलने की। Everything is possible with the help of just technology. Then comes the customer relationship management, the most important area. With the help of the technology, you can maintain the healthy customer relationship management. How? मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास जितने भी अपने क्लाइंट्स आते हैं, कितने भी कस्टमर आते हैं, उनका डिटेल्स हमें रखना है। उनका डिटेल्स रखने के साथ साथ समय समय पे उन लोगों को हमें या तो फोन करना है, या तो उनको मेल करना है, या तो एसएमएस करना है, या तो उनको कोई भी दूसरे माध्यम से हमारे साथ जोड़ना है। आज एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर एक एक पर्सन को हम लोग पर्सनली डिटेलिंग ढूंढने जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो सकता है, इट मे बी वेरी फास्ट। सो यू कैन मेंटेन द हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप इफ यू कैन डू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। If you can go electronically, then you can do the things in a better way. अभी हम फोकस करेंगे ई मार्केटिंग। आप एक देख सकते हो, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप वगैरह दिया गया है,
लेकिन वो लैपटॉप के साथ में जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी देखो. You can do marketing with the help of Facebook. You can do the marketing with the help of the Twitter, Instagram, G Plus, YouTube. So many ways you can do the marketing. And this is what, when you are using marketing with the help of the technology, it is electronic marketing, nothing else. It is electronic marketing. So what is e-marketing? E-marketing, electronic marketing is also known as e-marketing, is the process of marketing of products and services over internet and telecommunication network. Marketing of product and service over internet and telecommunication network. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से मार्केटिंग करना, इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग करना, that is electronic marketing. Now, in simple terms, marketing strategies and technique. Second point, marketing strategies and technique which are utilized to access the target customer through online mode. अपने टारगेट कस्टमर को ऑनलाइन मोड में जाके अप्रोच करना आर रेफर टू द ई मार्केटिंग. उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. इट इज नोन एज ई मार्केटिंग. दोस्तों, तो ई मार्केटिंग इंक्लूड यूज ऑफ इंटरनेट फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एडवर्टाइजिंग, promotion, publicity, channel of distribution, and the most important thing is marketing research to find out customer needs and wants. मैं फिर से कहता हूँ, e-marketing include use of internet for all the activities of advertising. Advertising कैसे करेंगे, fast, slow, प्रमोशन कैसे करेंगे, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम अपनाएंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज मार्केटिंग रिसर्च टू फाइंड आउट द कस्टमर. जस्ट टेल मी, अगर आप लोगों को ऐसे कहा जाए कि आपको सर्वे लेना है, रिसर्च करना है, 7 दिन के अंदर आप कितने लोगों का सर्वे ले सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो? मैं पूछने वाला नहीं था आपको कोई भी सवाल, बट ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को कोशिश करनी है कि अच्छा समझाओ. 7 दिन में आप कितने लोगों से सर्वे ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन है, आप कितने लोगों को पर्सनली जाके सर्वे ले सकते हो? कैन यू टेल मी? यस, 10 लोगों को. ओके, 10. बोलो बोलो, कोशिश करो. 14, 10, 50 to 60, 15, 20. ठीक है, वेरी गुड, नाइस आंसर्स. यानी कि एक बंदा चाहे तो 7 दिन में 10, 20, 50, 60 लोगों को मिलके सर्वे लेगा. टाइम जाएगा, शायद खर्चा भी होगा. और तीसरा, उन लोगों का ही सर्वे ले पाएगा जिनका तो जो कांटेक्ट है, तेरी पहचान है. उन लोगों तक तू नहीं पहुंच पाएगा जिसको तू पहचानता नहीं, जो तुझे नहीं पहचानते. राइट? ओके, सिंपल सा एक लॉजिक कहता हूं. तूने ये फिजिकल सर्वे करने के बदले में ऑनलाइन सर्वे का ऑप्शन लिया. एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया, जैसे कि तुमने जो एडमिशन लिया वगैरह सबके लिए आपने देखा रहेगा कि लिंक आती है आपको. वो एक लिंक आपने तैयार की, उसमें 10 क्वेश्चन लिखे और 10 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स या तो सॉरी
जो भी भरेगी वो तेरे पास उसका डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल में आ जाएगा। अगर तूने तैयार किया, मोबाइल आप तो तेरा, अगर तूने तैयार किया, ओके, और तूने तेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, तूने तेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सब में शेयर कर दिया, और तूने सबको नीचे अपील की, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द अबव लिंक एंड ऑल्सो फॉरवर्ड इट फर्दर। इतना तूने बोल दिया, और भी अच्छा बोलता हूँ, और भी अच्छा बोलता हूँ, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड और टू हेल्प मी इन डूइंग माई रिसर्च, मैं रिसर्च कर रहा हूं, कर रही हूं, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड द अबव लिंक, इट विल अ ग्रेट हेल्प फॉर माई स्टडी। आपने ऐसा करके फॉरवर्ड कर दिया। अब ये आपके ग्रुप्स में गया, आपके ग्रुप्स के ग्रुप्स में गया, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। अब मुझे बताओ 7 दिन के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह तूने ये फॉरवर्ड किया। 7 दिन में ट्विटर भी किया। ये इतना बता, 7 दिन में तो कितने लोगों तक पहुंचेगा? टेल मी, अंदाज से, ताकत बता इसकी। सो मेनी पीपल, अंदाज से बता ना, अंदाज से बता। 5,000, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। 10,000 और मोर, वेरी नाइस। 1,000, 1,500, वेरी नाइस। 1,500, 1,500, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या बताने जा रहा हूं, सुन। यही आंकड़ा जब हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया तो 10, 20, 25, 50 पे था। अब इंटरनेट के माध्यम से जब हम सर्वे लेने गए तो वो अमाउंट किधर तक पहुंच गया, जरा देख सकते हैं आप लोग? जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ इट। यस, दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इसी को कहा जाता है द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का ये आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझाया मैंने। नाउ ई मार्केटिंग का डेफिनेशन देखिए। ई मार्केटिंग इज achieving marketing objectives through use of digital technologies। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके मार्केटिंग करना, लाइक इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल। समझ आ रहा है? इंटरनेट का यूज करना, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करना, ईमेल का यूज करना, एनी वायरलेस मीडिया का यूज करना, एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कस्टमर डेटा एंड इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, ECRM। फिर से कहता हूं, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, वायरलेस मीडिया, मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कस्टमर डेटा एंड इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर मैनेजमेंट, CRM, ECRM, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। These are the certain area, these are the certain tools by which you can do your marketing, by which you can do your business. Okay, so extensive use of technology is must if you want to marketize the goods in a proper way. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। In the last we will discuss one more point। एक उसका ऑब्जेक्टिव 3 है, उसको समझेंगे और नेक्स्ट सेशन में एडवांटेज स्टार्ट करेंगे। उसके 4 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग बराबर से किया तो उससे आपको क्या फायदा होगा? नंबर 1, एक्सपांशन ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बढ़ेगा, एक्सपांड होगा। नंबर 2,
रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस। एक साथ इतने सारे लोगों को आप बिजनेस में लाओगे तो आपका खर्चा कम होगा। और आपने देखा कि वो 7 दिन में कितने लोगों तक पहुंचा जाता था और इंटरनेट के माध्यम से 7 दिन में कितने लोगों तक पहुंचा जाता है, कितना डिफरेंस है। अचीविंग हायर ब्रांड अवेयरनेस, जितना टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेगा उतना टेक्निकली लोग तेरे को देखेंगे, उतना परफेक्शन से लोग तुझे देखेंगे, एंड विल रीच द हायर ब्रांड अवेयरनेस। एक लेवल ऑफ ब्रांड अवेयरनेस तक पहुंचेगा तो एक लोगों के अंदर तेरी एक जगह बनेगी, यू विल हैव वन पर्टिकुलर प्लेस, सिस्टम, सेटअप। देन कम्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेटाबेस। आज इंटरनेट के माध्यम से तेरे पास कितना 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 डेटा आ रहा है, कितना सारा डेटा आ रहा है तेरे पास, कितना सारा इंफॉर्मेशन है, कितना सारा तेरे पास स्टैटिस्टिक तैयार हो रहा है, जिससे तुझे फ्यूचर में कितना फायदा हो सकता है। You will have lot of advantage in the future, you will have lot of benefit in the future, you will have lot of things which you can do much better in the future. So expansion of market, reduction of distribution and promotional expenses, achieving higher brand awareness, strengthening database, everything. These are the objectives of electronic marketing. So in the next lecture, we'll study some other concept which is very important. I'm stopping myself here. Immediately join करना है 2-3 मिनट में. Thank you very much.